हे महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। हे श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियाँ ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती है जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवशता को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े भी समय के लिए सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदय अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना है। सत्संगति इन सब से बढ़कर है। जो राग शून्य और संशय रहित है तथा जिनकी जिजर ग्रंथियाँ विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ, अर्थात वह फल तो उन संतों की संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिनकी जिजर ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भवसागर से पार होने के लिए साधन हैं। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने के लिए मेघ स्वरूप संतों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, वे स्वयं उस नरकाग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। हे राम, संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम सर्वोत्त परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भलीभांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य ही अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्म भूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का भी पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में संत समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, शम और संत समागम से संपन्न हैं, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियाँ
उपलब्ध हो ही जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती हैं, पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, क्षम, संत समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भाव हो जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री गणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, क्षम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए ही रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करे, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीत कर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है, और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एक गुण को भी बढ़ाया जाए तो अनंत गुण बढ़ जाते हैं। अतः संतोष, सत्संगति, विचार और श्रम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं।